Hello my dear students, welcome back to my channel English Grammar Lessons. Well my dear students, I'm here to tell you about reported speech today. Reported speech. Well, it's an important topic in English grammar and many students face problem in learning reported speech. So I'm going to tell you about 7 rules of reported speech if you want to have mastery over reported speech. वेल माई डियर स्टूडेंट्स, रूल फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रूल इज़ कि रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस. रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है. जो इज़ है उसका पास्ट टेंस वाज हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, हैज़ का हैड, हैव का हैड, विल का वुड. ये सब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स. Well, first example is the king said, I will give a reward tomorrow. यहाँ पे जो will है ये future tense में है. Tomorrow is also in future tense. तो what you have to do, will का एक आप लिस्ट देख लीजिए. will का बन जाएगा would. तो आपको will की जगह पर would लगाना है और tomorrow का बन जाएगा the next day. तो ये जो डायलॉग है I will give you a reward tomorrow, would बन जाएगा I would give a reward next day. तो रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर 2 है कि रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन में ही लिखी जाती है. तो लेट्स सी फर्स्ट पर्सन कौन सा है. फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा है, जो स्पीकर है. जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आर सेल्फ. और सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है, यू, योर सेल्फ. थर्ड पर्सन वो है जो इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. ही, हिम, दे, देम, देमसेल्व्स, ये सब. तो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो थर्ड पर्सन में लिखी जाती है ज़्यादातर. तो यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन थर्ड पर्सन, जो भी फर्स्ट सेकेंड में है. लेट अस सी वन एग्जाम्पल. द किंग सेड आई विल गिव अ रिवार्ड टुमारो. अब यहाँ पे जो आई है वो किसके लिए यूज़ हुआ? किंग के लिए, कि मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो. किंग इज़ थर्ड पर्सन, तो यहाँ थर्ड पर्सन यूज़ करना पड़ेगा. सेंटेंस विल बी ही वुड गिव अ रिवार्ड द नेक्स्ट डे. आई की जगह ही लग जाएगा. रूल नंबर थर्ड जो है, रूल नंबर थर्ड कहता है व्हेन द स्पीकर आस्क अ क्वेश्चन. जब भी कोई स्पीकर क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर आप येस या नो में ही दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आगे हम इफ़ लगाएंगे. इफ़ या वेदर दोनों में से एक लग जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. द किंग सेड डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ. यहाँ पर ये डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ का आंसर आप येस या नो में ही दे सकते हैं. नहीं दे सकते तो आपको क्या करना है, आज के बाद या इफ़ लगेगा या वेदर लगेगा. अब इसका रिपोर्टेड स्पीच होगा द किंग आस्क्ड इफ़ ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज लाइफ. तो इफ़ लग जाएगा. तो इस तरीके से ये आपको यूज़ करना है अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसका येस या नो में. ठीक है. एंड नाउ रूल नंबर 4 इज़, रूल नंबर 4 कहता है अगर स्पीकर एक कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहा है जो नॉर्मल सेंटेंस है जिसके एंड में फुल स्टॉप आता है, तो आपको सिर्फ सेड के बाद दैट लगा देना है. ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. For example, the king said our kingdom is safe from enemies. ये पूरा सेंटेंस है फुल स्टॉप वाला. तो what you have to do, यहाँ पर said के बाद आपने that लगा देना है. अब इसका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा the king said के बाद that लगाना है. the king said that his kingdom was safe from enemies. ठीक है. और इसकी जगह अब रूल नंबर जो 5 है वो क्या कहता है? रूल नंबर 5 इज़ कोई भी स्पीकर जब कोई कमांड देता है या रिक्वेस्ट देता है, ऑर्डर देता है और वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तो आपको वहाँ पर टू लगाना पड़ेगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पे द किंग टोल्ड गेट आउट ऑफ हेयर, ये कमांड है. द किंग सेड प्लीज़ सिट डाउन, ये दूसरा है.
ये एक रिक्वेस्ट है। तो कभी भी कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, आप दोनों सेंटेंस को देखिए, दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं हैं, तो आपको टोल्ड के बाद टू लगाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? द किंग टोल्ड टू गेट आउट ऑफ देयर। सेकेंड का, द किंग रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। रूल नंबर 6 इज व्हेन द स्पीकर आस्क अ क्वेश्चन, जब कोई स्पीकर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो व्हाट के साथ, वेयर, हु, हाउ के साथ स्टार्ट होता है, तो डोंट ऐड एनीथिंग। आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें, ना ही कोई इफ़ लगाना है, ना दैट लगाना है। आपको क्या करना है? रिप्लेस सेड विद आस्क्ड, सेड की जगह आस्क्ड लगाना है। रूल नंबर 6 में आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, द किंग सेड वेयर इज़ माई क्राउन। अब दैट इज़ अ क्वेश्चन। अब ये येस नो वाला क्वेश्चन तो नहीं है। वेयर इज़ माई क्राउन WO वाला क्वेश्चन है, WH वाला। अब यहाँ सेड की जगह आपको आस्क्ड होना है। अगर आस्क्ड होगा तो आस्क्ड ही रहने देना है, बीच में आपको कुछ भी नहीं लगाना है, एज इट इज़ वैसा ही लिखना है। रिप्लेस करना है सेड को आस्क्ड के साथ। द किंग आस्क्ड वेयर वाज, पास्ट टेंस करना है, वेयर वाज हिज क्राउन। माई की जगह हिज, क्योंकि थर्ड पर्सन। रूल नंबर 7 जो है, रूल नंबर 7 ये है कि एक एक्सेप्शन होता है जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस में नहीं करना होता, और वो कब होता है? जब ऐसी चीज़ स्पीकर ने कोई बोली हो जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट यू डोंट हैव टू चेंज। कोई भी डायलॉग जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ में है, तब आप इस चीज़ को पास्ट टेंस में नहीं कन्वर्ट करेंगे, उसको प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसमें है, द किंग सेड द अर्थ इज़ राउंड। अब देखिए, अर्थ जो है वो आज भी राउंड है, कल भी राउंड था और परसों भी राउंड ही होने वाला है। दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट विल नेवर चेंज। तो इसमें हम इज़ की जगह वाज नहीं लगाएंगे। हम अगर इसमें लिख देंगे द किंग सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, तो वो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ में द किंग सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अर्थ पहले राउंड नहीं था, अब नहीं है, वो हमेशा ही रहेगा। दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, सच्चाई है, तो ये गलत होगा। द करेक्ट आंसर इज़ द किंग सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। इसको ईजी रखना है, आपको पास्ट टेंस नहीं चेंज। तो दीज आर द 7 रूल्स यू हैव टू कीप इन माइंड। रिपोर्टेड स्पीच के लिए आपको माइंड में रखने हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट रिपोर्टेड स्पीच। थैंक यू।